50वीं कारिका तक किया था। अगली कारिका 51वीं कारिका से लोगों को प्रारंभ करना है। चलिए, तो ऊहः शब्दोध्ययन दुख विघाता स्त्रयः सुहृत प्राप्ति कुशस्त्रिविधः। ऊहः ये क्या है? सिद्ध। अष्टौ सिद्धियां, 8 सिद्धियां हैं। कौन कौन से हैं 8? ऊहः, ऊह, हाँ, हम कहते हैं ना ऊहापोह, ऊहापोह, ऊह और अपोह, ये ऊह शब्द से ही बना है। ऊह मतलब तर्क। ऊहापोह में क्या होता है? तर्क चलता रहता है, करे कि ना करे, ये हो कि वो हो, यही ऊहापोह होता है। ऊहापोह तो ऊह अर्थात तर्क। कैसा तर्क? आगम से विरोधी, वेद से अविरोधी। आगम से अविरोधी अर्थात वेद से अविरोधी जो तर्क है वह तर्क करना, यह पहली सिद्धि है। और शब्द, शब्द है, शब्द से हमें अर्थ का ज्ञान होता है। अभेद है, वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रत्यये वंदे पार्वती परमेश्वरो। शब्दार्थौ वागर्थौ का ज्ञान होता है, अर्थ ज्ञान भी क्या है? एक सिद्धि है। अर्थ ज्ञान से सिद्धि होगी। अध्ययनम, अध्ययन गुरु के द्वारा अध्यात्म विद्या का ज्ञान, उसका अध्ययन, यह तीसरी सिद्धि। 3 और हैं। कैसे? दुख विघाता, दुख के विघात होने से, जो त्रिविध दुख हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये 3 दुख जो हैं उनका विघात होने से 3 सिद्धियां होती हैं। तो जब आध्यात्मिक दुख दूर हुआ तो पहली सिद्धि, आदि भौतिक दुख दूर हुआ दूसरी सिद्धि, आदि दैविक दुख दूर हुआ तो तीसरी सिद्धि। सिद्धि मतलब क्या? आनंद की प्राप्ति, वही सिद्धि है। ठीक है, सिद्धि क्या? हमें जो सुख प्रदान करे, हमें जो आनंद प्रदान करे, सुख की प्राप्ति ही सिद्धि है। तो दुख का विघात होगा तो क्या मिलेगा? हमें सुख मिलेगा। तो दुख विघातास्त्रयः, यह 3 दुख विघात के, त्रिविध जो दुख हैं उनके विघात से 3 वो सिद्धियां। और सुहृत प्राप्ति है, सुहृत की प्राप्ति, जो सुहृत है, जो हमारा मित्र है, जो हमारे संबंधी है, उनकी प्राप्ति। ऐसे संबंधी नहीं मोह में डालने वाले, आत्म विषयक जो संवाद करने वाले हैं, ऐसे सुहृत की प्राप्ति। जो ऐसे हमारे इष्ट संबंधी हैं, सगे संबंधी, वो तो दुख ही देते हैं, वो सुख प्रदान करने वाले नहीं हैं। ठीक है, वह एक प्रकार से दुख ही है। जब हम वो क्या कहते हैं, तर्कशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर सुख को भी एक दुख ही माना गया है। सुख को क्या माना है? एक दुख रूप ही माना गया। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में हम खूब बढ़िया एसी का लाभ ले रहे हैं। हो रहा है, अभी कोई काम पड़ जाए रूम से बाहर निकलने के लिए, वही जो सुख है हमारे लिए क्या हो जाएगा? दुख रूप हो जाएगा। और जो हर ऐसे ही रह रहे हैं उनके लिए चाहे जहां जाए कोई दुख नहीं। तो सुख ही क्या है? दुख का कारण है। हमने कभी बाहर भीड़ भाड़ में जो बालक नहीं निकला है वह सुख पूर्वक है अपने माता पिता के छत्र छाया में। लेकिन कभी माता पिता जब तक हैं तब तक वो छत्र छाया उनकी बनी रहेगी, उनके जाने पर तो उसको संसार में इधर उधर भटकना ही पड़ेगा। तो बाद में वही जो सुख था वही क्या हो गया? उसके लिए दुख रूप हो गया। तो सुख को भी एक क्या माना गया है? दुख माना गया है। तो ऐसे सुहृत नहीं जो हमें माया संबंधी हमसे बात करें,
आत्म विषयक बात करने वाले, आत्म विषयक संवाद करने वाले जो सुहृत हैं, उनकी प्राप्ति क्या है? सिद्धि है। और दानम, दान, यह, अब दान से कहते हैं कि दान देना, दान मतलब दान को दिया जाता है, तो यह कोई सिद्धि है क्या कि दान देंगे तो हमें सिद्धि मिल जाएगा? यहाँ पर तो जो दान शब्द का को बताया गया है वो दा धातु से नहीं बना हुआ है, दा धातु से यह दान शब्द नहीं बना है। एक धातु है दैप, दैप शोधने धातु है, दैप शोधने, उसका रूप चलता है दायति, दायतः, दायंती, दैप शोधने धातु। तो दैप धातु से बना है, दैप में पकार की संज्ञा हो जाएगी और एजंत को आकारांत आदेश हो जाता है, ठीक है। तो दा हो जाएगा, ल्युट को अन हो जाएगा, यू को अन, दान हो जाएगा। तो शोधन शोधन अर्थ से है, तो दान से क्या? विवेक ज्ञान की शुद्धि, जो हमारा ज्ञान है, प्रपंच उसमें भरा हुआ है, उसकी शुद्धि हो जाना, यह दान शब्द से हमारा तात्पर्य यहाँ पर है। दान अर्थात लेने देने वाला दान नहीं, यहाँ पर दैप शोधने धातु से दान शब्द बना है, जो कि शुद्ध करने अर्थ में है। दान अर्थात शुद्ध करना, किसकी शुद्धि? हमारे ज्ञान की शुद्धि, हमारे विचार की शुद्धि। यह तो 8 सिद्ध कौन कौन से हैं? पहला ऊह, दूसरा शब्द, तीसरा अध्ययन, चौथा जो हमारा आध्यात्मिक दुख उसकी निवृत्ति, पांचवा आदि भौतिक दुख की निवृत्ति, छठवा आधिदैविक दुख की निवृत्ति, सातवा सुहृत प्राप्ति, आठवा दानम, दान। ये 8 सिद्धियां हैं, ये 8 सिद्धियां हैं। और त्रिविधा अंकुशः सिद्धेः त्रिविधा अंकुशः, सिद्धि के 3 अंकुश भी हैं, 3 उसको रोकने वाले हैं, 3 उसके निवारक हैं। क्या? पूर्वः, जो सिद्धि के पूर्व में हैं। सिद्धि के पूर्व में कौन कौन से हैं? तो विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, ठीक है। तो विपर्यय जो प्रत्यय सर्ग था, तत्र प्रत्यय सर्ग 4 प्रकार का था, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि। तो सिद्धि अंत में है, उसके पूर्व में 3 है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि। तो विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि जो है, यह सिद्धि के अंकुश हैं, सिद्धि को रोकने वाले हैं, सिद्धि को निवृत्त करने वाले, निवारक हैं, सिद्धि को आने ही नहीं देते हैं। विपर्यय अर्थात उल्टा अर्थ हो जाए, ठीक है। तमस, मोह, महामोह, ये सब क्या है? सिद्धि को प्राप्त कराने नहीं देंगे। और अशक्ति, अशक्ति तो कभी सिद्धि की प्राप्ति ही नहीं होगी। जब आपके पैर ही नहीं होगा तो जा कहां पाएंगे? जाएंगे नहीं तो सिद्धि कहां से होगी? मन नहीं लग रहा है तो कैसे सिद्धि होगी? आंख देख नहीं पा रहे तो कैसी सिद्धि होगी? तो अशक्ति सिद्धि का अंकुश है। तुष्टि, हम थोड़ा सा पाए संतुष्ट हो, हम तैयारी कर रहे हैं बढ़िया यूपीएससी की और हमें चपरासी की नौकरी मिल गई, हम शांत होकर बैठ गए, हम संतुष्ट हो गए चपरासी की नौकरी में। हमारा उद्देश्य था क्या? यूपीएससी, आईएएस बनना, और हमें चपरासी की नौकरी मिली, बढ़िया खर्चा पानी चलने लगा, संतुष्ट हो गए, बैठ गए। तो सिद्धि में क्या बाधक हुआ? तुष्टि, तुष्टि बाधक है। तो ये जो 3 है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, ये सिद्धि के अंकुश हैं, सिद्धि के निवारक हैं, सिद्धि में बाधक हैं। तो मूल पंक्ति तैयार रखिए, प्रश्नोत्तर बिल्कुल एकदम सरल होगा। अब जैसे सिद्धि के त्रिविध अंकुश कौन कौन से हैं? स्पष्ट है, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि। हमने क्या बोला? हम जो भी एक एक शब्द बोल रहे हैं सब प्रश्न ही है, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी हम बिल्कुल व्याख्या एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, केवल जितना प्रश्न में पूछा जा सकता है उतना ही हम चर्चा कर रहे हैं। और आप समझ जाएं, ये थोड़ा सा अधिक हो जा रहा है। तो एक एक लाइन, एक एक शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा की दृष्टि से वो सब तैयार करते हुए चलिए। पीछे क्या पूछा गया है वो तो देखिए, लेकिन ऐसा आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि जो पीछे नहीं पूछा गया है वो आगे नहीं पूछेगा। नए प्रश्न कैसे बनते हैं? क्या पीछे के पूछे हुए ही प्रश्न आगे पूछे जाते हैं क्या? नहीं, आगे नए प्रश्न भी बनाए जाते हैं, नए तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। वो कहां से बनाए जाएंगे? आपके मूल कारिका से,
अगर मूल कारिका का अर्थ आपको एक एक शब्द का अर्थ लगा हुआ है तो प्रश्न कैसा भी पूछे आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। चलिए, अब ये 8 सिद्धियां हो गई जी। हेलो। कुछ कहें? जी जी। हेलो सर, इसमें अंकुश शब्द से अर्थ बाधक होता है क्या? का अर्थ? अंकुश अंकुश हाँ, बाधक है ना? अंकुशस्य बाधक, हाँ बाधक, बाधक भवति। जी सर, जी सर। बाधकः निवारकः, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे बाधक कहिए चाहे निवारक कहिए, मतलब रोकने वाला। चलिए, अब अगली कारिका है 52। अब कह रहे हैं कि जो बुद्धि सर्ग बताया, प्रत्यय सर्ग और लिंग शरीर के बारे में बताया, जो तन्मात्राओं से होता है वहां पर तन्मात्राओं से होने वाली सृष्टि, जो पांच भौतिक शरीर बताई गई है, ठीक है, वह दो अलग अलग सृष्टि की प्रक्रिया क्यों कर रहे हैं? एक ही को मानिए, एक ही से आप सिद्धि कर लीजिए जीवन का, ये अलग अलग क्यों सृष्टि मान रहे हैं? तो उसके बारे में बता रहे हैं कि दोनों सृष्टि मानना आवश्यक है। किस लिए? तो अगली कारिका, नवीना भावैर्लिंगम नवीना लिंगेन भाव निर्वृत्ति लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। भावैः बिना लिंगम न, भाव शरीर के बिना लिंग शरीर, भाव के बिना लिंग शरीर नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले बताया गया ना, जो बुद्धि के कार्य हैं उन कार्यों के कारण ही हमें लिंग शरीर अर्थात स्थूल शरीर इत्यादि की प्राप्ति होती है। पीछे बताया गया, धर्मेण गमन मूर्ध्वम, धर्म से क्या हमें देवताओं का शरीर प्राप्त होता है, ठीक, अधस्तात् भवत्य धर्मेण, अधर्म से जो अधो योनियां हैं, त्रियग योनियां, उसकी प्राप्ति होती है। राजसो रागात, रजोगुण से हमें मध्य की जो योनियां हैं, जो मनुष्य योनि है, उसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये सब क्या है? धर्म अधर्म वैराग्य इत्यादि क्या है? ये भाव ही तो है ना, भाव शरीर है, बुद्धि के ही भेद है। तो बिना भाव के लिंग की प्राप्ति नहीं होगी, लिंग शरीर, ठीक है, जो पांच भौतिक शरीर है हमेशा हमारी, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। और लिंगेन बिना न भाव निर्वृत्ति है, बिना लिंग शरीर के भाव की निवृत्ति, निवृत्ति नहीं कहा गया है, निर्वृत्ति, अर्थात भाव की पूर्णता नहीं हो सकती है। अब बताइए, जो धर्म हमने किया, अब धर्म का फल कहाँ मिलेगा? कार्य है तो कारण है तो कार्य तो होगा ही, कोई क्रिया हुई है तो उस क्रिया का फल तो मिलेगा ही, बिना फल के कोई क्रिया होती ही नहीं है, सारी क्रियाएं फलवती होती हैं, ठीक है। तो यदि यह धर्म है तो धर्म का फल कौन भोगेगा? यह लिंग शरीर नहीं रहेगा तो किस पर उसका प्रयोग होगा, कहाँ फल होगा? लिंग शरीर पर ही होगा। तो भाव की निवृत्ति, भाव की पूर्णता, जो भाव सर्ग है, प्रत्यय सर्ग है, उसकी उत्पत्ति, उसकी पूर्णता, उसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती है बिना लिंग शरीर के। अच्छा ये बताइए, धर्म हम करेंगे किससे? धर्म हम लिंग शरीर से ही तो करेंगे, बिना लिंग शरीर के क्या धर्म हो सकता है? बिना लिंग शरीर के अधर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। लिंग शरीर के द्वारा ही धर्म और अधर्म होते हैं, ठीक है। तो निवृत्ति कहीं कहीं पाठभेद भी होता है, निष्पत्ति और संसिद्धि भी आता है, तो वो अर्थ भी हमें ले लेना है कि बिना लिंग शरीर के भाव की निवृत्ति भी नहीं हो सकती है। बिना लिंग शरीर के यह शरीर से ही, इस शरीर, जो शरीर हम देख रहे हैं, इस शरीर के द्वारा ही हम धर्म अधर्म, राग वैराग्य इत्यादि, ज्ञान ज्ञान इत्यादि हम प्राप्त करते हैं, उसको करते हैं। तो बिना लिंग शरीर के भाव की निवृत्ति नहीं हो सकती है, निष्पत्ति नहीं हो सकती है, संसिद्धि नहीं हो सकती है,
इसलिए तस्मात्, इस कारण से अर्थात एक दूसरे के बिना उनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। इस कारण से लिंगाख्य भावाख्य, लिंग नामक और भाव नामक द्विविधः सर्गः प्रवर्तते, दो प्रकार की सृष्टि होती है, दो प्रकार की सृष्टि की प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, भावाख्य से यहाँ पर प्रत्यय सर्ग लेना है, भावाख्य से क्या लेना है? प्रत्यय सर्ग, और लिंगाख्य से तन्मात्र सर्ग, तन्मात्राओं से जिसकी निष्पत्ति होती है वो लिंगाख्य। अब यहां तक हो गया। इसके पश्चात कहते हैं 53 कारिका में कि जो पीछे बताए कि धर्म से ये मिलता है, अधर्म से ये मिलता है, इत्यादि इत्यादि, तो वह कैसे सृष्टि होती है, जो भौतिक सर्ग है। अब भौतिक सर्ग के बारे में बता रहे हैं कि भौतिक सर्ग कैसे होती है। तो अष्ट विकल्पो दैवस तैर्यग्योनश्च पंचधा भवति, मानुषश्चैक विधः समासतो भौतिकः सर्गः। दैवः अष्ट विकल्पः, जो दैव योनि है वह 8 प्रकार की होती है। देवताओं से संबंध रखने वाली जो सृष्टि है वो 8, अर्थात देवता 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच, ये 8 दैव कहे जाते हैं। और तैर्यग योनश्च पंचदा भवति, जो तिर्यग योनियां होती हैं वह 5 होती हैं। तिर्यग योनियां 5, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावर, ये 5 प्रकार की तिर्यग योनियां कही गई हैं। ठीक, और इसके बाद कहते हैं मानुषश्चैक विधः, जो मानुषिक सृष्टि है, मनुष्य एक ही प्रकार का होता है। समासतः भौतिका सर्ग, समासतः अर्थात संक्षेप में यह भौतिक सृष्टि बताई गई। 8 दैव सृष्टि, 5 तिर्यग योनि की सृष्टि और 1 मानुषिक सृष्टि। यह सामान्य रूप से भौतिक सर्ग बताया गया। कुल मिलाकर के 14 हो जाएंगे। अब आगे बता रहे हैं कि यह जो सृष्टि होती है वह कैसी होती है। 53वीं कारिका में, 54वीं कारिका में, ऊर्ध्वं सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतः। ऊर्ध्वं सत्व विशालः, जो ऊर्ध्व योनियां हैं, जो दैव योनियां हैं, वह सत्व गुण विशिष्ट होती हैं। दैव योनियां क्या होती हैं? सत्व गुण विशिष्ट होती हैं। और तैर्यग और तमो विशालः, साफ नहीं दिख रहा है, संभवतः नेटवर्क समस्या हो सकती है। सभी को स्पष्ट नहीं दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन स्पष्ट दिख रहा है सबको? चलिए ठीक है। तो मूलतः सर्गः, तो मूलतः सर्गः से क्या तात्पर्य है? मूल अर्थात जो नीचे की ओर। मूल कहाँ होता है? मूल नीचे होता है ना, जड़ नीचे होती है, अर्थात ऊर्ध्व से यहाँ पर ऊपर की योनियां, दैवी योनियां। मूल अर्थात जो नीचे की योनियां हैं, जो तिर्यग योनियां हैं, वह कैसी होती हैं? तमो विशालः, तमो गुण विशिष्ट होती है। जहां जब हमें हमारे अंदर तमो गुण की अधिकता होती है तो हमें हमारा जन्म तिर्यग योनि में होता है। कहते हैं ना कि पुण्य करिए तो स्वर्ग मिलेगा। पुण्य क्या है? जब सत्व गुण आएगा आप में तभी तो पुण्य करेंगे आप। तो आपको कौन सा लोक मिलेगा? स्वर्ग लोक, दैव योनि में आप जाएंगे। और अगर अधर्म करेंगे, पाप करेंगे तो क्या? पाप कब करेंगे? जब आपके अंदर तमोगुण अधिक होगा। तमोगुण अधिक होगा तो क्या?
कहाँ जाएंगे? त्रियग योनि में, जो नीचे की योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़, पशु पक्षी, ये सब बनेंगे। उसमें भी तमोगुण में भी कम ज्यादा से उसमें पशुओं के कई भेद हैं। आप बैल बनेंगे कि हाथी बनेंगे, गाय बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, कि कीड़े मकोड़े बनेंगे, क्या बनेंगे? पक्षी बनेंगे। पक्षियों में भी कौन से पक्षी बनेंगे? ये भी तमोगुण की अधिकता और न्यूनता से होता है। और मध्य रजो विशालो, मध्य में रजो विशाल मनुष्य योनि रजोगुण से मिलती है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से, ब्रह्मादि, ब्रह्मा है आदि में जिसके, और स्तंभ, स्तंभ अर्थात छोटी घास, ठीक है। ब्रह्मा जो विशाल हैं, सृष्टि के आदि हैं, जो सृष्टि करता है, जो ऐसे ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ छोटी घास तक जो भी सर्ग है वह ऐसा ही होता है। जो ऊपर की योनियां हैं, देव योनियां इत्यादि, वो सत्वगुण विशिष्ट होती हैं, सत्वगुण की अधिकता से मिलती हैं। जो निम्न योनियां हैं, तिर्यक योनियां, वो तमोगुण विशिष्ट होती हैं, तमोगुण की अधिकता से उन योनियों की प्राप्ति होती है। और मध्य में जो मनुष्य मानसिक योनि है, मनुष्य योनि है, वह तमो विशिष्ट, रजो विशिष्ट होती है, रजोगुण विशिष्ट, रजोगुण की अधिकता से इस योनि की प्राप्ति होती है। अब जो सृष्टि है उसमें दुख है, संसार में क्या है? संसार दुख रूप है, दुख ही दुख है संसार में। अब वह दुख कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में बता रहे हैं। तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुष दुखम स्वभावेन। तत्र जरा मरण कृतम दुखम, तत्र अर्थात तत्र से हमें लेना है शरीर में, शरीर में, शरीर की ही, शरीर के हित बारे में बताया गया ना पीछे, भौतिक सर्ग और प्रत्यय सर्ग। तो उस शरीर में जरा मरण कृतम दुखम, जरा और मरण से होने वाला जो दुख है, उस दुख की प्राप्ति किसको होती है? चेतनः पुरुषः प्राप्नोति, चैतन्य जो पुरुष है वह प्राप्त करता है। यह प्रश्न ध्यान में रखिएगा मन में। वेदांत वाले जो है ये गलत लगा देंगे वहां पर जाकर परीक्षा में। तो जो जरा मरण कृत दुख है, वह जरा मरण कृत दुख किसको प्राप्त होता है? चेतन पुरुष को प्राप्त होता है। क्योंकि अचेतन को चाहे आप उठाइए, चाहे पटकिए, मिट्टी का ढेला है, उस चाहे ऊपर उछालिए, चाहे नीचे पटकिए, चाहे जहां कर दीजिए, उसे कुछ दुख होगा क्या? नहीं होगा। जो चेतन होगा उसे दुख प्राप्त होगा। जैसे हमारा ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के समय क्या कोई इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, उस स्थान से हमारी जो चेतना है वो चली जाती है। उसको काटे पीटे निकाले कुछ भी करें, कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं। तो जहां चेतना होती है वहां दुख है। तो जरा मरण कृतम दुखम, जरा और मरण होने वाला जो दुख है वह चेतना पुरुष प्राप्नोति, चैतन्य पुरुष प्राप्त करता है। अब पुरुष प्राप्त क्यों करता है? पुरुष तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, जैसा पहले वेदांत सार में पढ़ेंगे। क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य है, बुद्ध है, मुक्त है, ऐसा स्वाभाविक है उसका। तो दुख क्यों प्राप्त करता है? तो देखिए, जैसे घर में आग लगी और हम उसके अंदर बैठे हुए हैं, आग हमारे शरीर में नहीं लगी है लेकिन घर में लगी हुई है। अब जल रहा है घर, लेकिन क्या हमें तपन नहीं होगी? हमें कष्ट नहीं होगा? हमें भी कष्ट होगा। इस कारण से उसका संग हो जाने से जो शरीर है, जो लिंग शरीर है, वह लिंग शरीर से जब तक संबंधित रहता है चैतन्य पुरुष, तब तक उसे दुख प्राप्त होता है। जब हमारा संबंध हमारे परिवार से है, परिवार के किसी सदस्य को अगर दुख होता है तो क्या हमें उसके दुख से दुख नहीं होता है? कष्ट तो उसको हो रहा है ना, कष्ट उसको हो रहा है, लेकिन हमें भी वह दुख प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह हमसे संबंधित है, हमारा संबंध है उससे। संबंध के कारण हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उसके कष्ट से हमें कष्ट हो रहा है, संबंध के कारण।
तो लिंग शरीर से जब तक इस चैतन्य पुरुष का संबंध रहता है, प्रकृति से जब तक संबंध रहता है चैतन्य पुरुष का, तब तक वह स्वभावेन दुखम प्राप्नोति, स्वाभाविक दुख प्राप्त करता है, स्वभाविक से ही दुख प्राप्त करता है, स्वाभाविक है दुख। एक भाई पर दुख आएगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरा भाई दुखित होगा। क्यों? यहां पर किस लिए है? लिंगस्य अविनिवृत्ते है। लिंग जब तक विनिवृत्त नहीं होता है, अलग नहीं हो जाता है, लिंगस्य अविनिवृत्ते है, जो लिंग है उस लिंग शरीर की निवृत्ति जब तक नहीं हो जाती है, लिंग शरीर की निवृत्ति न होने से तस्मात् दुखम स्वभावेन, बुद्धि के संबंध से जो चैतन्य पुरुष है वह स्वाभाविक धर्म से दुख का प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए, दुख है बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है, सुख दुख इत्यादि बुद्धि के स्वाभाविक धर्म है। तो स्वाभाविक धर्म होने के कारण जो लिंग की निवृत्ति भी नहीं हुई है तो बुद्धि भी साथ में है, इसलिए स्वभावेन दुखम प्राप्नोति, स्वाभाविक दुख को प्राप्त करता है। अब आगे कहते हैं कि यह प्रकृति कैसे कार्य करती है, क्या कार्य करती है। हम जो भी कार्य करते हैं वो स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। क्या प्रकृति भी अपने लिए कार्य करती है? हम अगर नौकरी करते हैं तो किसके लिए? अपने लिए करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने लिए करते हैं। तो प्रकृति जो कर्त्री है, कर्ता पुरुष नहीं है, कर्त्री कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति जो करती है क्या स्वयं के लिए करती है? तो उसका निषेध करते हैं अगली कारिका में। तो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ। यहाँ पर प्रकृति है, प्रकृति को हटा करके प्रति पुरुष कर दीजिए। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ। ठीक है, तो इति एषः अर्थात इस प्रकार से प्रकृतिकृतः, प्रकृति के द्वारा किया गया महदादि विशेष भूत पर्यंतः, महत है आदि में जिसके और विशेष भूत जो पंचभूत हैं वह है अंत में जिसके। तो हमने पढ़ा है कि प्रकृतेर महस्ततो अहंकारस् तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो प्रकृतेर महत, प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति, बुद्धि की उत्पत्ति, और अंत में भूत जो पंच महाभूत, तस्मात् गणश्च षोडशकात् तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, पंचभूत की उत्पत्ति। तो महत से लेकर के भूत पर्यंत यह प्रकृतिकृत है, प्रकृति के द्वारा किया गया है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया है। ऐसा पर्यंतः आरंभ, उसका आरंभ किया गया, उसकी रचना की गई। किस लिए की गई? प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए, प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए यह कार्य प्रकृति के द्वारा किया गया। स्वार्थ इव, लगता है कि यह स्वार्थ अपने लिए है, यह लगता है कि यह अपने लिए कर रही है। अब फल हमने खाया तो फल किसने खाया? फल शरीर ने खाया ना। शरीर क्या है? शरीर प्रकृति है। शब्द सुना, शब्द किसने सुना? हमारे श्रवणेंद्रिय ने सुना। श्रवणेंद्रिय क्या है? यह भी प्रकृति है। ठीक है, सुगंध को प्राप्त किया किसने प्राप्त किया? हमारे घ्राणेंद्रिय ने। घ्राणेंद्रिय क्या है? प्रकृति है। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि प्रकृति के द्वारा जो किया गया कार्य है वह उसके लिए है। कहते हैं ऐसा नहीं है। प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, उसके अंदर पुरुष बैठा है, पुरुष देखता है, पुरुष सबको समझता है। तो पुरुष के विमोक्ष के लिए ऐसा लगता है कि स्वार्थ है, यह स्वार्थ कर रही है, अपने लिए कर रही, लेकिन परार्थ आरंभ, यह परार्थ करती, अर्थात यह पुरुष के लिए सारा कार्य करती है। और प्रतीत होता है स्वार्थ ही हो कि यह अपने लिए कर रही है। चलिए, अब अगली कारिका। अब यहां पर प्रश्न यह है
कि जो प्रकृति है वह तो अचेतन है। प्रकृति क्या है? अचेतन है। और जो क्रिया चैतन्य तो है। और पुरुष को आप लोग क्या बता रहे हैं कि वह अकर्ता है। पुरुष अकर्ता है, कर्ता नहीं है। और जो अचेतन है प्रकृति, वह कर रही है। तो यह प्रकृति जो है पुरुष के लिए कार्य कर रही है, अचेतन होते हुए कैसे यह कार्य कर ले रही है, कैसे कर सकती है? इसके बारे में अगली कार्यक्रम बता रहे हैं कि वत्स वृद्ध निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य यथा जैसे अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति है। ज्ञान से रहित जो क्षीर है उस क्षीर प्रवृत्ति होती है। इसलिए होती है वत्स निमित्तम, बछड़े के वृद्धि के लिए, बछड़े की वृद्धि के लिए यथा अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति भवति, लगा दीजिए क्योंकि कोई तिङन्त किया नहीं तो भवति लगा दीजिए। अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति भवति, जैसे बछड़े के वृद्धि के लिए, बछड़े के पोषण के लिए जो गाय का दूध है, दूध क्या चैतन्य होता है क्या? अचेतन होता है, अज्ञ होता है। तो अज्ञानी जैसे क्षीर की, दूध की, अचेतन जैसे दूध की प्रवृत्ति होती है। आप देखे होंगे, अगर गाय और बछड़े को देखे होंगे तो बछड़ा जब गाय के पास आता है तो गाय के स्तन में अपने आप ही दूध आ जाता है। और प्रैक्टिकल की बात है कि यदि बछड़ा एक दिन दूध न पिए तो उसके थन से दूध अपने आप बहने लगता है। वह क्या है? वह अज्ञानी दूध है, लेकिन वह बाहर आ रहा है किस लिए? उस बछड़े की वृद्धि के लिए। तो यह क्या प्रकृति ही तो है। यथा यह उदाहरण क्यों दिया गया? यह उदाहरण दिया गया हम लोगों को समझने के लिए, सांसारिक लोगों को समझने के लिए, जो हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो जैसे वत्स विवृद्ध निमित्तम, बछड़े की वृद्धि के लिए, बछड़े के पोषण के लिए, बछड़े के पोषण के निमित्त से अज्ञस्य, अज्ञानी, जानना किसको है? बछड़े को जानना है। हम दूध बछड़े को जानता है क्या? नहीं जानता है। बछड़े को न जानने वाले दूध की क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति, दूध की जैसी प्रवृत्ति होती है, तथा उसी प्रकार से पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के विमोक्ष के लिए प्रधानस्य वृत्ति है, प्रधान की भी प्रवृत्ति होती है। इसके बाद अब अगली कारिका कहते हैं प्रकृति है। प्रकृति पुरुष के लिए कार्य करती है, तो पुरुष के लिए वह कैसे कार्य करती है? जैसे दूध है, दूध आता है और दूध बछड़े का पोषण किया, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर वह बछड़े के पोषण के लिए आ जाता है, फिर तीसरे दिन आ जाता है। तो क्या प्रकृति भी पुरुष के लिए कार्य करके अर्थात उसको मोक्ष रूप दे करके जाती है? कहते हैं नहीं। हाँ ठीक है, क्षमता, यह भाव यहां पर नहीं, यहां पर यह भाव कि जो प्रकृति है वह किस प्रकार, जैसे पीछे बताया गया कि स्वार्थ इव, ऐसा दृष्टांत, हमें लगता है कि हम अपने लिए कार्य कर रहे, वो प्रकृति अपने लिए कार्य कर रही, लेकिन वह किसके लिए कार्य करती है? दूसरे के लिए। तो कैसे कार्य करती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद व्यक्तम। जैसे लोकः, जो लोग, संसार के जो लोग हैं, क्रियासु
होते हैं, क्रिया में लगते हैं, कार्य करते हैं, किस लिए? औत्सुक निवृत्त्यर्थम, उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, अर्थात इच्छा शांत के लिए। हम पढ़ रहे हैं किस लिए? हमारी पढ़ने के लिए, ज्ञान की उत्सुकता है, यह जानना है। अब ये बताइए, जो 12 खड़ी की पुस्तक एक आती थी, सबको याद होगा, 12 खड़ी की पुस्तक सब लोग पढ़े होंगे, जिसमें क ख ग घ ng च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ये लिखा होता था। उसको आप पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उत्सुकता उसको जानने की तब तक थी आपकी कक्षा 1 में, कक्षा 1 तक। तो LKG UKG नहीं पढ़े हैं, शायद आप लोग पढ़े हों। कक्षा 1 में सीधे हम गए हैं, तो कक्षा 1 तक उसकी उत्सुकता थी पढ़ने की। अब जैसे ही वह पूरा हुआ, हम आगे बढ़ गए, आगे की उत्सुकता हुई, फिर tan cos cot इत्यादि आ गए, थीटा इत्यादि आ गए, उसको पढ़ने लगे। फिर और आगे बढ़े, संस्कृत में प्रवेश हुआ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, व्याकरण इत्यादि पढ़ने लगे, उसकी उत्सुकता हो गई। तो हम किस लिए कार्य किस लिए कर रहे हैं? उत्सुकता की निवृत्ति के लिए। हमें नौकरी चाहिए था तो TG PG की तैयारी, JRF चाहिए था तो उसकी तैयारी। अब JRF को पार करने के बाद भी JRF की तैयारी करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, तो यथा औत्सुक निवृत्त्यर्थम लोकः क्रियासु प्रवर्तते, केवल उत्सुकता की निवृत्ति ही उसका कारण होता है। जैसे उत्सुकता की निवृत्ति के लिए जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वह क्रिया करते हैं, अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तद्वत् उसी प्रकार से अव्यक्तम, जो अव्यक्त है, पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते, पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवर्तित होती है। ठीक है, चलिए अगली कार्य का संभवतः हम कोशिश करेंगे कि कल यह पूर्ण हो जाए, आगे जैसी राम जी की इच्छा, क्योंकि आगे कुछ समझने के लिए नहीं है, केवल पढ़ते चले जाना है। तो कोशिश रहेगी, राम जी की जो इच्छा होगी। अगली कार्य 60वीं कारिका। हाँ, अब यहां पर प्रश्न आया कि कैसे वह जो प्रकृति है वह कैसे प्रवर्तित होती है, वह कैसे प्रवर्तित होती है उसके बारे में बता रहे हैं। उसका प्रवर्तक कौन है, उसका निवृत्ति कैसे होती है। जो प्रवर्तक है वो तो पुरुषार्थ है, लेकिन उसकी निवृत्ति कैसी होती है, कैसे वह जाती है प्रकृति, करने के लिए तो आती है, लेकिन क्या जाती भी है कि वही रहती है कार्य करने के बाद? जैसे माताएं हमारा कार्य करती हैं, लेकिन चली नहीं जाती, हमको छोड़कर देखती रहती हैं कि हम बढ़े कि कमजोर हुए, क्या हुए। क्या प्रकृति कार्य करके चली जाती है पुरुष के लिए? तो उसके लिए आगे बता रहे हैं, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः यथा के रंगस्य दर्श, रंग को दिखा करके, रंगमंच होता है ना, तो रंगमंच को तो दिखाएगी नहीं नर्तकी। रंगमंच से क्या तात्पर्य है? रंगमंच अर्थात दो दर्शक हैं, दर्शक को दिखाया जाता है रंगमंच पर। जैसे नर्तकी अपने नृत्य को दर्शकों को दिखा करके नृत्यात निवर्तते, नृत्य से निवर्तित हो जाती है, नृत्य को बंद कर देती है। क्या एक ही नृत्य करती रहती है? पूरे प्रोग्राम में अगर 2 घंटे का प्रोग्राम एक ही प्रकार के नृत्य तो करती नहीं है। वह नर्तकी नृत्य से निवृत्त हो जाता, नृत्य दिखाई, उसके बाद पर्दे के अंदर चली गई। नृत्य दिखाने के बाद नर्तकी वहीं पर मंच पर नहीं बैठी रहती, नृत्य को दिखाती है, मंच के पीछे चली जाती है, पर्दे के अंदर। तो यथा नर्तकी, जैसे नर्तकी रंगस्य दर्शयित्वा, रंगमंच को अर्थात दर्शकों को अपना नृत्य दिखा करके नृत्यात निवर्तते, नृत्य से निवृत्त हो जाती है, नृत्य को बंद कर देती है, नाचने क्रिया से निवृत्त हो जाती है। तथा
उसी प्रकार से, तथा अर्थात उसी प्रकार से, प्रकृति ही जो प्रकृति है, पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, पुरुष के लिए अपने आप को प्रकाशित करती है। प्रकृति अपने आप को दिखाती है। हमें लगता है ना कि यह हमारा घर है, कभी टूटेगा नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा भूकंप आता है और छिन्न भिन्न हो जाता है। आप उत्तराखंड में देख चुके हैं, ठीक है। तो प्रकृति दिखाती है अपने आप को कि ये आपका नहीं है, ये कुछ है नहीं, कब नष्ट हो जाएगा, कब बन जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। प्रकृति बीच बीच में दिखाती रहती है अपने आप को। तो प्रकृति पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य, जैसे नर्तकी दर्शकों को अपना नृत्य दिखा करके चली जाती है, वैसे ही प्रकृति पुरुष को अपने आप को दिखा करके, आत्मानं अर्थात अपने आप को दिखा करके, विनिवर्तते लौट जाती है, चली जाती है, भोग दान से निवृत्त हो जाती है, भोग नहीं प्रदान कर पाती है। तो जैसे नर्तकी दर्शकों को अपना नृत्य दिखा करके नृत्य से निवर्तित हो जाती है, नृत्य बंद कर देती है, उसी प्रकार से जो प्रकृति है वह पुरुष को अपने आप को दिखा करके विनिवर्तते लौट जाती है, निवृत्त हो जाती है। अर्थात अब भोगदान सुख दुख इत्यादि नहीं होता है। जो प्रकृति को समझ लिया है कि यह तो संसार है, जैसे जो संत इत्यादि क्या हैं, प्रकृति को ही तो देख लेते हैं। जो संत हैं, महात्मा है, वो क्या करते हैं, प्रकृति को ही, ज्ञान क्या है, प्रकृति को देखना कि यह संसार है, सुख दुख कुछ नहीं है, सब सामान्य है, प्रकृति है। तो प्रकृति पुरुष को अपने आप को दिखा के विनिवर्तते लौट जाती है, फिर भोगदान करना बंद कर देती है। चलिए एक कार्य का और कर लेते हैं, फिर आगे कल। अब आगे प्रश्न आता है कि नर्तकी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया, तो नर्तकी तो नृत्य दिखा करके कुछ न कुछ उसका उपहार लेती है। नर्तकी कभी निःशुल्क तो नहीं दिखाती है ना, नृत्य कुछ न कुछ उसका शुल्क लेती है, उसका उपहार लेती है, पारिश्रमिक लेती है। तो क्या जो प्रकृति है, प्रकृति भी नर्तकी की तरह पुरुष के लिए कुछ करके अपने आप को दिखा करके क्या उससे कुछ चाहती है, उससे कुछ लेती है क्या प्रकृति? नर्तकी का आप उदाहरण दे रहे हैं तो उदाहरण में कुछ साम्यता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि नर्तकी का आपने उदाहरण दिया, नर्तकी तो अपने आप को दिखा करके, नृत्य दिखा करके उपहार लेती है, शुल्क लेती है। तो क्या प्रकृति कार्य करके पुरुष के लिए अपने आप को दिखा करके क्या पुरुष से कोई शुल्क लेती है, उससे कुछ अपेक्षा रखती है? तो उसके आगे कहते हैं 60वीं कारिका में कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो नाना विधैरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्य गुणस्य सतः तस्यार्थं पार्थकं चरति। अब यहां पर षष्ठ्यंत देखिए, पुंसः अपार्थकं चरति। जो प्रकृति है, प्रथमांत प्रकृति यहाँ पर दिखा गया ना कि प्रकृति आप ले लीजिए, प्रकृति है पुंसः अपार्थकं चरति। प्रकृति जो है पुरुष के लिए अपार्थकं चरति, निस्वार्थ कार्य करती है। प्रकृति कैसी है? तो प्रथमांत प्रकृति के विशेषण होंगे, षष्ठ्यंत पुंसः है तो षष्ठ्यंत पुंसः के विशेषण होंगे। तो उपकारिणी अनुपकारिणः, उपकारिणी जो प्रकृति है वह अनुपकारी पुरुष के लिए, अर्थात प्रकृति जो करती है उसके बदले पुरुष उसको कुछ नहीं देता है। गुणवती, प्रकृति क्या है? गुण से युक्त है, लेकिन पुरुष के पास कोई गुण नहीं है, वह कुछ दे ही नहीं सकता है उसको। फिर भी बिना गुण के ही सतह रहते हुए, जो सतह भी पुंसः का विशेषण षष्ठ्यंत है, जो पुरुष है उसके लिए नाना विधै उपायैहि, ऐसा भी नहीं है जैसे क्या होता है जहां पर हमें कुछ मिलता नहीं है वहां पर अगर हमें कार्य करने के लिए कह दिया जाए तो हम कार्य करेंगे, लेकिन बिना मन के करेंगे। एक दो बार करेंगे, अगर कार्य हुआ तो अच्छा है, ना तो भैया हमसे नहीं होगा, आप दूसरे के पास जाइए, ऐसा कह देंगे जब हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रकृति ऐसा नहीं करती है। प्रकृति एक पक्ष में पुरुष को दिखाती है कि मैं ये हूं, पुरुष नहीं मानता, फिर दूसरी तरफ से आकर के दिखाती है मैं ये हूं, फिर नहीं मानता,
फिर तीसरे रूप में आती दिखाती है मैं ये हूं, फिर नहीं मानता। तो नाना उपाय, जब तक पुरुष मान नहीं जाता, जब तक पुरुष प्रकृति को देख नहीं लेता, जब तक पुरुष प्रकृति को जान नहीं जाता, तब तक नाना विधि उपाय ही, अनेक प्रकार के उपायों से, अनेक प्रकार के उपाय के उपकारी जो प्रकृति है वह अनुपकारी पुरुष के लिए गुणवती प्रकृति है। आत्मिका जो प्रकृति है वह प्रकृति अगुणस्य निर्गुण जो है, सतह निर्गुण होते हुए जो विद्यमान है, ऐसे पुरुष के लिए तस्य तस्य पुंसः, उस पुरुष के लिए, तस्यार्थम के लिए, उस पुरुष के अर्थात पुरुषार्थ के लिए अपारम चलती, निस्वार्थ कार्य करती है, ऐसा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते। प्रश्न किसी का हो तो अभी प्रश्नों पर चर्चा हम कर लें।